प्रिय मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं यूट्यूब दोस्त चंद्रशेखर सिंह छोटे से प्रयास से प्रयागराज से। प्रिय मित्रों, आज हम लोग वाच परिवर्तन देखेंगे। वाच परिवर्तन कहते किसे हैं? वाच परिवर्तन उसे कहते हैं जो शब्द लिखा हो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, लेकिन कहने का तरीका बदल जाए, उसी को वाच परिवर्तन कहते हैं। वाच क्या है? वाच किसी भी बात को कहने का तरीका कहलाता है। वाच 3 प्रकार का होता है: कर्मवाच, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। कर्तृवाच को हम कर्ता वाच भी कह सकते हैं और कर्तृवाच को कर्ता कह सकते हैं, भाववाच को क्रिया भी कहते हैं हम लोग। ये कर्तृवाच क्या है? कर्तृवाच उसे कहते हैं जिसमें कर्ता यानी कर्ता की प्रधानता हो, उसे ही हम कर्तृवाच कहते हैं। कर्मवाच जिसमें कर्म की प्रधानता हो, उसे कर्मवाच कहते हैं। भाववाच उसे कहते हैं जिसमें भाव की प्रधानता हो, उसे ही हम लोग भाववाच कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कर्तृवाच से हमें कर्मवाच में बदलना है तो कर्तृवाच से ही कर्मवाच में भी बदलेगा और कर्तृवाच से ही भाववाच में ही बदलेगा। ये नहीं कि जैसे कुछ लोग सोचते हो कि कर्तृवाच से कर्तृवाच से कर्मवाच में बदले और कर्मवाच से भाववाच में। ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाववाच में कर्म नहीं होता है। इसमें कर्ता और क्रिया बस होता है भाववाच में, और कर्तृवाच में कर्ता क्रिया कर्म तीनों होता है, और कर्मवाच में भी कर्ता क्रिया कर्म तीनों होता है। और क्या कहते हैं, देखिए, इस कर्तृवाच वह वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान सक्रिय हो, उसे ही कर्तृवाच कहलाता है, कर्तृवाच कहते हैं। और देखिए, कर्तृवाच बनाते समय कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक व अकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, ये आपका हिंदी में, इसे ट्रांसलेट करेंगे संस्कृत में कर्तृवाच में, तो राम पुस्तकम पठति। अब इसी को यदि हम कर्मवाच में बदलते हैं तो ये यहाँ बन जाएगा रामेण पुस्तकम पठ्यते। जैसे सीता खेलती है तो इसका अनुवाद होगा सीता क्रीडति। अब इसमें कर्म तो है नहीं, ये भाववाच में बदलेगा सीतया क्रीडन्ते। इस प्रकार से ऐसे और आगे बनते चले जाएंगे। अब आइए पहले इसका परिभाषा देख लीजिए, तब इसे समझाते हैं। कर्मवाच वह वाक्य जिसमें भाव प्रधान हो, भाववाच कहलाता है। ये तो आपको बताए ही हैं अभी। कर्मवाच बनाते समय कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है तथा कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है। मूल धातु में यह जोड़कर आत्मनेपदी के रूप में बनाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, कर्मवाच में और भाववाच में की जो क्रिया होती है वह हमेशा क्या कहते हैं, आत्मनेपदी में होती है। कर्तृवाच की हमेशा परस्मैपदी में होती है। क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं: परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। ये नियम क्या कहते हैं, कर्तृवाच में नहीं लागू होता कि परस्मैपदी ही रहेगा। उसमें आत्मनेपदी में भी हो सकता है, परस्मैपदी भी में हो सकता है, उभयपदी में भी हो सकता है। जो कर्तृवाच है, कर्तृवाच में तीनों क्रियाएं में हो सकता है, लेकिन कर्मवाच और भाववाच में जो है, इसमें केवल आत्मनेपदी की ही क्रिया लगेगी, अन्य की नहीं। आइए आगे देखते हैं। जैसे ये है आत्मनेपदी लट लकार, याचते, याचेते, याचन्ते, याचसे, याचथे, याचध्वे, याचे, याचा वहे, याचामहे। जैसे देखिए, यह है कर्मवाच्य रामः पुस्तकम पठति, रामेण पुस्तकम पठ्यते। बना शब्द, ये कर्मवाच से कर्तृवाच से
कर्मवाच्य में परिवर्तित हुआ है। अब जैसे कर्तृवाच्य सह गृहम गच्छति है, तेन गृहम गच्छति, इसकी जो क्रिया है, एक मिनट आपको दिखाते चलते हैं। जैसे इसकी जो क्रिया है गृहम, इसके अनुसार ही क्या कहते हैं, कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। ये जो कर्म आपका गृहम है, इसके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए ये आपका जो है कर्म है, ये आपकी क्रिया है, लेकिन इसमें क्या होता है कर्मवाच्य में कि जो आपका कर्म होगा उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। ये देखिए इस प्रकार से आपका प्रयोग होगा। आइए अब अगला देखते हैं। जैसे आपका दिया है तेन, ये हो गया। अब जैसे वयम फलम खादामः, तो इसका वयम ये एक ये प्रथमा एक एक ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है वयम। तो इसका जो क्रिया होगा ये एक अपने ही का बहुवचन में तृतीया बहुवचन का रूप बनेगा। जो अस्माभि है ये क्या कहते हैं तृतीया, जो जिस वचन में रहेगा उसी वचन उसी क्रिया में आता है। जैसे वयम ये अपने प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो तृतीया का बहुवचन अस्माभि बनेगा। अस्माभि फलम, फल ये जो है 2 की पावर 1 का है, मतलब क्या कहते हैं द्वितीया विभक्ति एक वचन का फलम है। तो जो यहाँ पे फलम, जो अस्माभि फलम में है फल, यहाँ पे एक प्रथमा विभक्ति एक वचन का ये फलम है। अखाद्यते जो है इस फलम के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो ये भी क्या कहते हैं खाद्यते आत्मनेपदी का प्रथम पुरुष एक वचन खाद्यते बना है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं भाववाच्य की परिभाषा। यह वाक्य जिसमें भाव प्रधान हो भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष में रहती है। अकर्मक धातु का प्रयोग होता है। मूल धातु में यह जोड़कर आत्मनेपदी रूप बनाते हैं। आइए देखते हैं आगे। इसमें भावसीता क्रीडत एक कर्तृवाच्य है आपका, और इसे हम भाववाच्य बदलेंगे। इसमें क्या नहीं है, कर्म नहीं है, तो यह सीता सीतया बन जाएगा और क्रीडते आत्मनेपदी एक वचन में ही बनेगा। क्रिया हमेशा इसका एक वचन में ही होगा। सह नित्यति तो तेन नित्यते बन जाएगा। वयम पठाम अस्माभि पठ्यते, ये वयम क्या कहते हैं आपका एक प्रथम पुरुष बहुवचन का है, और इसी के अनुसार अस्माभि जो है बनेगा आपका तृतीया विभक्ति बहुवचन अस्माभि। अपठामः जो है इसकी हमेशा पठामः आपका उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो उसके अनुसार पठ्यते जो क्रिया है, तो क्रिया हमेशा यहाँ पे आत्मनेपदी प्रथम पुरुष का ही आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है। आइए अब हम लोग आगे हम आपको आगे समझाते हैं। देखिए जैसे वाच्य परिवर्तन हम लोग करते हैं। जैसे कर्ता को कर्ता भी हम कहते हैं। कर्ता प्रधान जिसमें हो उसी जिसमें कर्ता प्रधान हो, यानी उसे ही हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य जिसमें क्रिया की प्रधानता हो उसे ही भाववाच्य कहते हैं। कभी कभी पेपरों में देखते हैं क्रियावाच्य भी पूछ लेता है, क्रियावाच्य किसे कहते हैं, अर्थात भाववाच्य को ही क्रियावाच्य कहते हैं। अब देखिए जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन जो है पुस्तक पढ़ता है, ये कैसा वाच्य है, एक कर्तृवाच्य है। ये आपका कर्तृवाच्य है। ए भी और ए भी
देखिए मोहन पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, दोनों कर्तृवाच्य हैं। जब इसे हम कर्मवाच्य में बदलते हैं, इसे जब हम कर्मवाच्य में देखिए बदलते हैं, तो मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ऐसा बनेगा। जब इसे हम भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं तो देखिए मोहन के द्वारा पढ़ा जाता है, इस प्रकार से शब्द बनेगा। अब देखिए इसका आगे, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं इसे। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, कर्ता और कर्म एक तरफ लिख लीजिए, ये याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी आप बैठा लेंगे। एक प्रकार से क्लू ही मानिए। कर्ता जो है हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में, कर्ता होता है, क्रिया हमेशा द्विवचन, कर्म हमेशा दो वचन में होता है, और जो कर्म वाच्य है इसमें कर्ता हमेशा तृतीया में होता है, और जो कर्म है वो हमेशा प्रथम माँ में होता है। अब भाववाच्य में जो है यहाँ पे कर्म नहीं होता है, क्रिया होता है, इसीलिए यहाँ पे क्रिया लिख दे। हमेशा जो क्रिया है, क्या कहते हैं, ये हमेशा जो हमेशा इसमें कर्म नहीं होता भाववाच्य, इसमें क्रिया होता है, इसलिए यहाँ पे हम ये जो लिखे हैं, किसी पे क्रिया लिखी है, हमेशा इसमें भाववाच्य में क्रिया होता है, जिससे आप समझ सकें। अब भाववाच्य में कर्ता हमेशा तृतीया में होता है। मतलब 12, 31, 31 आप बना लीजिए, 12 में 31, 31 बना लेंगे, इसमें आपको समझ आ जाएगा। और आत्मनेपदी में कर्मवाच्य भाववाच्य में हमेशा जो क्रिया होती है वो आत्मनेपदी में होता है, इसमें कर्म होता है, कर्म क्रिया। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में हमें तीनों होते हैं। कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में दोनों में आपके क्रिया, कर्म, कर्ता तीनों होंगे, लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं बनता है, ये जानते रहिएगा। आत्मनेपदी प्रथम पुरुष लट लकार का रूप हमेशा लगेगा क्रिया में, भाववाच्य में। अब जैसे कर्तृवाच्य का सूत्र कर्तरी प्रयोग, कर्मवाच्य कर्मणि, और भाववाच्य में भावे प्रयोग से बनता है। आत्मनेपदी हेतु में देखिए, जो ये आत्मनेपदी में बदलते समय जैसे हमें नहीं पता है, आत्मनेपदी नहीं याद है, तो इसमें जो परस्मैपदी क्रिया है उसमें मूल जो धातु क्रिया है, उसमें मूल धातु में यक प्लस ते जोड़ देंगे और जोड़ के बनाएंगे तो वो आत्मनेपदी में बन जाता है। इसमें आपके 4 सार्वधातुक लकार होते हैं। सार्वधातुक लकार किसे कहते हैं, देखिए सार्वधातुक लकार 4 होते हैं और आर्धधातुक लकार 6 होते हैं। देखिए आपके 4 सार्वधातुक जो लकार हैं, लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है और विधिलिंग लकार है। आइए अब हम लोग देखते हैं 6 आर्धधातुक लकार जो हैं। आर्धधातुक लकार देखिए 6 होते हैं। लिट लकार, लूट लकार, लीट लकार, लुंग लकार, लिंग लकार और आशी लिंग, ये आपकी 6 जो हैं आर्धधातुक लकार हैं। अब आइए देखिए, जैसे सीता मधुरम गायत, सीता इसमें कर्ता है, मधुरम कर्म है, गायत क्रिया है, तो ये आपका कर्तृवाच्य है। अब कर्तृवाच्य से हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता जिसमें प्रधान हो, कर्मवाच्य मतलब जिसमें कर्म प्रधान हो, भाववाच्य मतलब जिसमें भाव या क्रिया की प्रधानता हो। अब देखिए ये कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य में जब बदलेंगे तो सीता का सीतया हो जाएगा। 12, 31, 31 देखिए कि सीतया जो है 3 कर्मवाच्य में अपना तृतीया में चला जाता है, और जो कर्म मधुरम है ये 2 की पावर 1 में था, मतलब द्वितीय विभक्ति एक वचन में था, जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में चला जाएगा। और क्योंकि जो मधुरम है आप सोच रहे हैं कि वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो रूप बनता है वो एक ही जैसा दोनों जगह बनता है। अब देखिए गायति जो है ये परस्मैपदी में गायति है, आत्मनेपदी में चला जाएगा गीयते, जो ये जाए आगियते बनेगा, ये अपने इसके अनुसार
क्रिया लगेगी, मधुरम के अनुसार क्रिया लगेगी। जैसे सीता मधुरम कर्म के अनुसार क्रिया इसमें लगेगी। कर्म यदि 1 की पावर 1 में है तो 1 की पावर 1 में क्रिया वही लगेगी। यदि क्या कहते हैं कर्म 2 की पावर 2 में है तो आपका जो क्या कहते हैं क्रिया होगा ये 2 की पावर 2 में लगेगा। इसी प्रकार से बनता है। देखिए जैसे मधुरम ये जो है 1 पावर 1 में चला गया तो आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में गीयते बनेगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जैसे मोहन ग्रंथ पढ़ता है तो ये कृतिवाच्य है और मोहन ग्रंथ पढ़ता है। अब इसका अनुवाद कर दीजिए, मोहन ग्रंथम पठति। तब पुनः इसे क्या कहते हैं हम लोग कर्मवाच्य में यदि बदलेंगे तो इसका हिंदी मोहन ग्रंथ पढ़ता है, इसका हिंदी में परिवर्तित करेंगे तो बन जाएगा मोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। देखिए भाव वही निकल रहा है कि वाच्य अर्थ वही है, अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो हम आपको बताए हैं अभी कि वाच्य परिवर्तन के उसके अर्थ में जो वाक्य लिखा है इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन कहने का तरीका बदल जा रहा है। जैसे मोहन ग्रंथ पढ़ता है, मोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, कहने का तरीका बदल रहा है, बस इसी को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए इसको जब बना देते हैं मोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है तो इसका अनुवाद कर दीजिए। देखिए इसका अनुवाद नहीं, इसको हम कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदलते हैं तो देखिए कर्तृवाच्य में जो है मोहन ग्रंथ पठत लिखा है, कर्मवाच्य में इसे बदलेंगे तो तृतीया लग जाएगी, मोहनेन बन जाएगा। ग्रंथम 2 की पावर जो 1 में है 1 की पावर 1 में ग्रंथम। 1 मिनट गलत हो रहा है क्या, ग्रंथम नहीं सही है। 2 की पावर 1 में जो ग्रंथम है 1 की पावर 1 में हो जाएगा मोहनेन ग्रंथ। और इसके अनुसार ग्रंथ के अनुसार क्रिया लगेगी जो बन जाएगा आत्मनेपदी का प्रथम पुरुष एक वचन का लगेगा तो यहाँ बन जाएगा पठ्यते। आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए एक ही कि द्वारा या से होने पर ही कर्मवाच्य या भाववाच्य होता है। जैसे हिंदी में आप जब को मिलता है मोहन ग्रंथ पढ़ता है, यदि मोहन के द्वारा या मोहन से ऐसे ये शब्द मिलते हैं तो वहाँ पे या कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। आप पहचानने के लिए आपको बता रहे हैं ऐसा। अब जैसे देखिए सह ग्रंथ पठत, सह ग्रंथम पठति जो है परसमयपदी में इसकी देखिए क्रिया लगा हुआ है और कर्तृवाच्य है। जब इसे हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो उसके द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है बन जाएगा हिंदी में इसका। तो देखिए इसकी क्रिया चला जाएगा, क्रिया तृतीया में तेन बन जाएगा। ग्रंथ जो है वो 1 की पावर 1 में है जो ग्रंथ उसे ग्रंथ बना देंगे और पठ्यते बन जाएगा। पठ्यते क्रिया के अनुसार ही लगेगा, जहाँ जहाँ होगा वहाँ हर जगह यही नियम लगेगा। क्रिया कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी। अब अभी तक आप देखते होंगे कर्ता के अनुसार क्रिया लगती थी, लेकिन इसमें क्या होता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तित करने पर कर्म के अनुसार क्रिया लगती है। कर्मवाच्य में, भाववाच्य में क्योंकि कर्म नहीं होता है, कर्मवाच्य में जो है क्रिया जो लगती है कर्म के अनुसार लगती है जिसकी प्रधानता होती है। आइए अब हम लोग और देखते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए ले लीजिए, जैसे वे दोनों ग्रंथ पढ़ते हैं तो वे दोनों के लिए तव आ जाता है। जैसे कैसे तव आ गया, सह तवते 2 वचन की क्रिया है तो वे दोनों 2 के लिए जब कहा जा रहा है तो 2 वचन की क्रिया लगेगी। तो तव ग्रंथम, ग्रंथ जो है ये प्रथम का है तो द्वितीया में चलाएगा ग्रंथम, ग्रंथम पठतः ये बनेगा। तो यदि इसे हम इस कर्तृवाच्य में बन गया, जैसे अब हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है तो ये बन जाएगा ताभ्याम।
देखिए, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई। ताभ्याम देखिए 2 की पावर 3, तृतीया विभक्त दो वचन में है ताभ्याम, यानी तव के अनुसार ही क्रिया ये कर्ता लगेगा। ताभ्याम कर्ता हो गया। और जो इसमें क्रिया है, क्या कहते हैं, ग्रंथ कर्म है, क्रिया आपके पढ़ना है तो जो आपका कर्म इसमें है, एक कर्म जो है, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग इसमें होता है। तो ग्रंथम जो है ये आपका 2 की पावर 1 में है, मतलब द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, और हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में ग्रंथ करके तब ग्रंथ के अनुसार क्रिया बनाएंगे, पठ्यते बनेगा। इसी प्रकार से हम लोग परिवर्तित करते हैं। अब भाववाच्य में आइए हम लोग देख लेते हैं, 1-2 उदाहरण आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए, युवम लिखत इस्माभि, ये देखिए चला गया। युवम जो है ये 1 की पावर बहुवचन का रूप है, और अस्माभि एक तृतीया विभक्त बहुवचन का है। तो जो कर्ता होता है वो क्या कहते हैं, तृतीया विभक्ति में चला जाता है। अब कर्ता के अनुसार, और जो कर्ता के अनुसार क्रिया लगता है आत्मनेपदी, प्रथम आत्मनेपदी लट लकार की हमेशा क्रिया प्रथम पुरुष की लगती है भाववाच्य में। आइए अब हम लोग और कुछ देख लेते हैं इसमें। और देखिए, इससे जैसे जहाँ 2 कर्मक क्रियाएं हों, द्विकर्मक जैसे जहाँ क्रियाएं हों, तो वहाँ जगह पहले हम क्या करेंगे, द्विकर्मक क्रियाएं में पहले एक गौण कर्म होता है, एक प्रधान कर्म होता है। 16 धातुएं होती हैं। गौणे कर्मणि दु आधे प्रधानी निहृद कृषि वाहम विभक्ति प्रथमा गिया। ये जो कारिका है इसमें बताया गया 16 धातुएं हैं, 12 गौड़ी हैं और 4 प्रधान हैं। और जैसे 2 कर्मका की जो क्रियाएं होंगी उसमें एक काम करता है कारिका के अनुसार, इस कारिका के अनुसार। चलिए इसे हम लोग आज अगले वीडियो में देखेंगे।